नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन 26 दिसंबर 2025 शुक्रवार। तिथिश्च श्री मापनोति। तिथि है षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि एक नंदा तिथि है। जो इसका रिजल्ट है, जो इसके फल हैं, वो शुक्र ग्रह के स्वभाव के अनुसार हमें महसूस होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके कॉज प्लैनेट वीनस है और इसका इफेक्ट प्लैनेट षष्ठी के वो गुरुदेव हैं। अर्थात कुंडली में जहाँ पे मीन राशि और गुरुदेव जहाँ पे विद्यमान हैं, जन्मस्थ कुंडली में और गोचर में, उस अनुसार इसके फल आपको मिलते हैं। गुरुदेव वर्तमान में वक्री हैं। रिजल्ट क्या होगा? जब ग्रह वक्री होता है, एक घर पहले वाले घर पे उसको लगता है कि वहां पे मैं कुछ भूल गया हूं। तो इसका मतलब गुरुदेव मिथुन में वक्री हैं तो वृषभ पे आपको फल मिलेंगे। ऐसा प्लैनेट को लगता है जब वक्री होता है तो कि मैं पीछे शायद कुछ भूल गया हूँ, कुछ इग्नोर है, कुछ रीवर्किंग जरूरी है। तो वृषभ पे वर्किंग जरूरी है। अर्थात वृषभ वालों को आज के दिन तिथि का फल, नंदा तिथि का आनंद का फल मिलेगा। हालांकि शुक्रदेव सूर्य और मंगल के साथ हैं, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए जो आज आनंद का अनुभव है वो बड़ा डर डर के होगा। ऐसा होता है कि कोई मजबूरी में हंसना पड़े, मतलब आपको खुशी है मगर आप हंस नहीं पा रहे हैं ऐसा आपको आज के आनंद में प्रेशर फील होगा। क्योंकि आनंद नंदा तिथि शुक्रवार और शुक्र ही इसके कॉस प्लैनेट है तो ये सिद्धि योग बनाता है। अर्थात होने वाली कोई भी चीज आज उसको मास्टर करने का दिन है। अब देखिए, ये तिथि सिद्ध योग बना रही है। किसके लिए सिद्ध योग बनाएगी? जिनका लग्न वृषभ हो, जिनका लग्न तुला हो, जिनका जन्म होरा शुक्र की हो, जिनकी महादशा शुक्र की चल रही हो, जिनके शुक्र कारक हों कुंडली में, जिनके शुक्र इंपॉर्टेंट हो, उनके लिए ये ज्यादा योग एप्लीकेबल होता है। वृषभ लग्न के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो इफेक्ट प्लैनेट गुरु है वो मिथुन से बैठ के पीछे की राशि मतलब वृषभ पे फल भी दे रहा है। तो लग्न पे जब गुरु होते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ा देते हैं। तो आपको जिम्मेदारियों का एहसास होगा, जिम्मेदारियां निभानी होंगी। परंतु नंदा तिथि है, लग्नेश की तिथि है, सिद्ध योग है, और कहीं आप अगर शुक्रवार को ही जन्मे भी हो या शुक्र की होरा भी हो आपकी, तो आपके लिए ये बहुत शानदार दिन है। एक तरीके से देखा जाए तो अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने का दिन होगा। वारात आयुष्यवर्धन वार्ष है शुक्रवार। शुक्रदेव धनु राशि में है। धनु राशि में गुरु की राशि में शुक्र अच्छा फल देते हैं, संपदा कारक होते हैं। दोनों ही गुरु हैं इसलिए, परंतु सूर्य भी साथ में है और मंगल भी साथ में है। आप एंजॉय करिए ध्यान से। कॉशन इज इंपॉर्टेंट इन योर एंजॉयमेंट एंड प्लेजर्स। शुक्र बेसिकली पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छे बुरे की पहचान शुक्र से देखी जाती है। तो आपको अच्छे बुरे की पहचान में सूर्य और मंगल का इन्फ्लुएंस है और गुरु भी है। इसका मतलब ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये वर्तमान में शुक्र की पोजीशन से मैं कह सकता हूँ। नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र है सुबह 9 बजे तक। उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ही मान लेते हैं हम लोग। आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का ज्यादा प्रभाव होगा। अब आप कहिए मैंने क्यों कहा पूर्वा भाद्रपद मान लेते हैं? कभी मैं पहले वाला नक्षत्र कहता। भाई, जो ग्रह कोई योग बना रहा है उसको माना जाए। जैसे शुक्रवार को पूर्वा भाद्रपद अगेन इज मेकिंग सिद्ध योग, तो आपको तिथि से भी सिद्ध योग मिल रहा है, नक्षत्र से भी ये सिद्ध योग मिल रहा है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बड़ा डेंजरस नक्षत्र है। फायर ड्रैगन, एक पैर वाला बकरा, भगवान कृष्ण एक पैर पे खड़े होके बांसुरी बजाते थे टेढ़े होकर, पैर क्रॉस लेग करके। भगवान शिव शीर्षासन, तपस्या, साधना, इसके स्वामी अजय पाद हैं। और आपको एक गहरी बात बताता हूँ, उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद दोनों हैं तो एक ही नक्षत्र। बेसिकली ये संपदा के स्वामी होते हैं। ऐसे लोगों के पास थोड़ी भी अगर आप तपस्या कर लें तो जीवन में एक चीज इसका अभाव कभी नहीं होता है, वो है धन। धन के लिए बहुत बढ़िया दिन है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि चूंकि विंशोत्तरी के अनुसार गुरुदेव इसके स्वामी हैं और गुरुदेव वर्तमान में वक्री हैं, इसलिए आपको धन से रिलेटेड किए जाने वाले प्रयासों में आज आशातीत सफलता मिलेगी। पूरा ऐसा संयोग बना हुआ है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जब जागृत होता है तो
पुनर्वसु, चित्रा और उत्तराषाढ़ा भी एप्लीकेबल होता है। देखिए, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। जब सर्वतोभद्र के अनुसार जो प्लैनेट और एक्टिवेट होते हैं अलॉन्ग विद द नक्षत्र, आप दिन भर में 2 घटी मुहूर्त उनका जरूर देखिए। आपको उस समय सेंसिटिव रहना है कोई न कोई शुभ कार्य करने में। कम से कम उस समय पे कोई ऐसे कार्य न करिए जिसको आप घृणित मानते हो स्वयं से। हम में से हर कोई एक स्वभाव बन चुका है, हमें मालूम होता है कि हम गलत कर रहे हैं ये, मगर फिर भी करते हैं, क्योंकि जानत है मन मानत नहीं, मोह माया में लिप्त है इंसान। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। योगात रोग निवारणम, योग है सिद्धि योग। सिद्धि योग विशाखा नक्षत्र में होता है। इसके स्वामी मंगल होते हैं। मंगल वर्तमान में अस्त है। अस्त ग्रह ह्यूमिलिएशन देता है, अस्त ग्रह प्योरिफिकेशन कराता है। अस्त ग्रह चूंकि सूर्य की डिग्री से पहले हैं, तो इसका मतलब हमारे पराक्रम में हमें प्योरीफाई होना है, हमें फेल्योर्स मिलेंगे ताकि हमें ह्यूमिलिएशन फील होगा, फिर हम रियलाइज करेंगे, फिर हम आगे वो गलती नहीं करेंगे। ये आप समझ के चलिए। आकाशीय कृपा प्राप्त करने के चक्कर में आज आपको काफी पराक्रम करना पड़ेगा। मंगल अस्त हैं, जो लोग विवेकवान होंगे उन्हीं को मिलेगा। करणात् कार्य सिद्धिश, करण है गरकरण, गरकरण के स्वामी गुरु होते हैं। गुरुदेव वर्तमान में वक्री हैं। आज गुरुदेव तिथि को भी इफेक्ट कर रहे हैं। आज गुरुदेव नक्षत्र को भी इफेक्ट कर रहे हैं। आज गुरुदेव वार को भी इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वार स्वामी को डायरेक्ट देख रहे हैं, आमने सामने हैं। आज गुरुदेव का पूर्ण प्रभाव है। गुरु और शुक्र दोनों ही देवताओं के गुरु और राक्षसों के गुरु। राक्षसों से खराब कभी मत समझिएगा। रक्ष में राक्षस, राक्षस से हमको रक्षा का एहसास होना चाहिए। आज गुरु और शुक्र का अभूतपूर्व संयोग बना हुआ है, और जब ऐसे संयोग बने हों तो समय वेस्ट ना करते। दोनों ह्यूमन प्लैनेट्स हैं। आज आप ह्यूमन इंटरैक्शंस को बढ़ाइए, ह्यूमन इंटरैक्शंस को अवॉइड या इग्नोर मत कीजिए। आज के दिन आप जितने भी ह्यूमन इंटरैक्शंस करेंगे, अब ह्यूमन इंटरैक्शन के नाम पे आओ बहन प्रपंच करें ना करने लगे, वो जरूर की बातें मत करिए। इंटरैक्शन में आप अपने वर्क प्लेस पे, अपने समाज में, जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, इवन पर्सनल लाइफ में भी जो मुद्दे हों, उनको वार्तालाप से, संवाद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ह्यूमन इंटरैक्शन के द्वारा। रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल गुड़, बीफ है बुध को धनिया, बीफ है जीरा मतलब गुरुवार को जीरा, शुक्र कहे मोहे दधी की पीरा, शुक्रवार को दही, शनि कहे मोहे अदरक पावा मतलब शनिवार को अदरक। इसको आप बिल्कुल भी लाइटली, हल्के में ना लीजिएगा। अगर यही उपाय आप निश्चित रूप से निरंतर, बिना नागा, बिना फेल हुए लगातार 6-8 महीने, साल भर कर गए, आपको अंदाज ही नहीं कि कितने बड़े बड़े योग कट जाएंगे आपकी कुंडली से। देखिए, ये सिर्फ वार दोष का उपाय है तो ग्रह का उपाय। तो कोई भी ग्रह आपको कहाँ कहाँ असर करता है आप समझिए। एवरी डे राउंड द क्लॉक एवरी प्लैनेट डेफिनेटली अफेक्ट्स यू। लग्न होगा, वार होगा, होरा होगा, करण के स्वामी होंगे, महादशा के स्वामी होंगे, नवमांश के होंगे, गोचर में आपके लग्न को इफेक्ट कर रहे होंगे, गोचर में राशि को इफेक्ट कर रहे होंगे। किसी न किसी तरीके से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली एवरी प्लैनेट इफेक्ट्स इन सम और द अदर फॉर्म, और बाय वे ऑफ डूइंग रेमेडीज लाइक दिस वार दोष वाला, और जो कल मैंने आपको दान वाला बताया था, ये आप नॉर्मल कोर्स में करते रहिए, आपको किसी रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज्योतिषियों के चक्कर में भटकेंगे तो वहां से आपको कोई समाधान ना आज तक कभी किसी ज्योतिष से मिला है। हाँ, आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कल मुझे कोई मिलने आया घर पे, वो हमारे पुराने जानने वाले हैं, वो भी ज्योतिष पहले सीखा उन्होंने, फिर बाद में छोड़ दिया, उनका ज्योतिष से विश्वास उठ गया। ये वैसे ही बात है कि आज से मेरा विश्वास मेरे माँ बाप से उठ गया। विश्वास ऐसी चीज है जो कभी उठ नहीं सकता। शिव अविनाशी है, आस्था जो है वो पार्वती है। तो आस्था चेंज होती है ना, मन बदलता है, आत्मा नहीं बदलती है। उन्होंने कहा कि मैंने सर, जब तक मैं ज्योतिष को फॉलो कर रहा था तब तक मेरा काम बन रहा था, उसके बाद मेरा काम नहीं बना तो मैंने ज्योतिष को फॉलो करना बंद कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कुछ मत बताइए, इसके बाद मैं आपको टाइम जोन बताता हूँ कि जब आपने ज्योतिष से फॉलो किया होगा तो आपका काम बना होगा,
और उसके बाद आपका काम नहीं बना होगा। तो उन्होंने बोला अच्छा बताइए। तो ऐसे ही हमारे चूंकि परिवार के काफी क्लोज हैं, तो मैंने उनकी कुंडली, मैंने कहा ये टाइम जोन है जिसके पहले आप ज्योतिष से मिले होंगे और ज्योतिष ने आपको कुछ उपाय बताए होंगे, जहां तक उम्मीद है कि हनुमान जी के या काल भैरव जी के, और आप उसके बाद आपके बहुत काम बने होंगे, आप विदेश गए होंगे। कह रहे एग्जैक्टली यही हुआ। और मैंने कहा इस टाइम जोन में ज्योतिष से बताए हुए चीजों से आपके काम नहीं बने और आपको निराशा हाथ लगी और आपका मन हट गया। तो उन्होंने, हाँ बिल्कुल ये भी सही कह रहा है। अब आपको मैं असलियत बताता हूँ, उनको मैंने कल बताया। वो ये कि उस समय अपने आप ही उनका विदेश जाने का और धन उपार्जन का और अच्छा संयोग बन रहा था। उसके पहले वो किसी ज्योतिष के पास गए, उसने कुछ उपाय बताए और उनका योग था ही विदेश जाने का। वो विदेश गए, उन्होंने पैसे कमाए, तो उनको लगा ज्योतिष ने उपाय बताया इसलिए हमारा काम बन गया। उसके बाद वही ज्योतिष कंसल्ट करते रहे और उसके बाद बुरे दिन आ गए, योग खराब हो गए, तो उनका ज्योतिष से विश्वास उठ गया। ऐसा मत करिए आप पंचांग पे विश्वास रखिए, सूर्य चंद्र की एनर्जीज पे पूरा भरोसा रखिए। ये एनर्जीज हमको डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। मैं अपने जाने सुने में कोई ऐसा उपाय नहीं होगा जो नहीं करता सालों से। सबसे बड़ी बात तो मैं सुबह ही उठता हूँ 3 बजे और ब्रह्म मुहूर्त पे साधना करते मुझे सालों हो गया, मगर एक पैसा भी मेरे घुटने दर्द में आसान आराम नहीं हुआ। मुझे दो ही प्रॉब्लम है, सिर दर्द की धूप में, ठंड बहुत लगती है और घुटने में दर्द। एक पैसा भी मुझे इसमें आराम नहीं मिला और ना मैं चाहता हूँ आराम मिले। जब रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि ये मेरा दर्द है कैंसर, इसको मैं ही भोगूंगा, इसमें भगवान से क्या मतलब है, तो ये मेरा घुटना दर्द, मेरा सिर दर्द, ये मेरा ही प्रॉब्लम है, मेरे ही कर्म है। आप जरा पढ़ने पे यकीन करिए, तुलसीदास जी ने कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच दत्त जन अधम शरीरा। ये शरीर अधम है, ये शरीर अधम कार्य करता है। उपाय से क्या होता है, आपको उस दर्द को सहने के लिए शक्ति मिलती है, संसाधन मिलते हैं। कर्म कभी नहीं खत्म होगा। आपने हत्या की है, आपको उसका फल चुकाना पड़ेगा। आपने रेप किया है, आपने धन का किसी का पैसे मारे हैं, किसी की जमीन हड़पी है, आपको निश्चित रूप से वो भोगना पड़ेगा उसका दंड। आपके उपायों द्वारा उस दंड को भोगने में आपको जेल होगी जरूर। ये है कि जेल में आपको भोजन मिल जाएगा कभी कभार घर का, कुछ लोग मिल जाएंगे जो आपको वहां पे मदद कर देंगे, मगर आपको उस नरक से भोगना तो पड़ेगा ही। पांचों पांडवों में से सिर्फ युधिष्ठिर मात्र गए स्वर्ग, बाकी सब नरक के रास्ते ही स्वर्ग गए, नरक के जाना ही पड़ा, जबकि उनको तो उपाय बताने वाले स्वयं भगवान कृष्ण थे। तो उनका माफी नहीं मिलती है। तो आप किस माफी के बारे में है? हमें भी लाखों फोन आते हैं, मुझे तो बड़े बड़े सर्किल से लोग ज्योतिष कुंडली दिखाने के लिए कहते हैं जहां से मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ, मगर मुझे मालूम है कि मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं और मैं मिसगाइड नहीं कर सकता, मैं अपने घर में भी नहीं। आप यकीन जानिएगा, मैंने जीवन में किसी को धोखा नहीं दिया और आपको भी नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। मैं सूर्यदेव का साधक हूँ, सुबह के समय सूर्यदेव से बात करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ और सद्बुद्धि की ही कामना करता हूँ। आपके पास सद्बुद्धि रहे, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। हम लोग को पंचांग को आप मन लगे ना लगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप पंचांग के को रिचुअलिस्टिकली फॉलो करिए, रिचुअल बना लीजिए। सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, नहाइए धोइए, पंचांग देखिए क्या है, आज की तिथि ये है, इस तिथि का ये मतलब है, 10 मिनट लगेगा, लिस्ट बना लीजिए और प्यार से देख लीजिए, आई लव यू कर दीजिए पंचांग को। पंचांग को सुनना, पंचांग को देखना, पंचांग को पढ़ना गंगा स्नान के समान पुण्य का फल देता है। इसका एक चौपाई भी है, श्लोक भी है, जो मैंने बहुत पहले बताया था। पंचांग जो है इतना इंपॉर्टेंट होता है। परसों मैंने बोला था घुटना दर्द इसलिए है क्योंकि रेवती इफेक्टेड है, तो किसी का मुझे फोन आया था, उसने कहा कि आपने बताया था कि रेवती इफेक्टेड है तो आपके घुटने में दर्द है, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि हर नक्षत्र का कौन सा शरीर का अंग होता है? तो आप लिख लीजिए, मैं अपने मेधा एस्ट्रो के दोस्तों से बोलूंगा ये ग्रुप पर डाल दें। आप लिखिए, सिर में कृतिका नक्षत्र है, मस्तक में रोहिणी, भौहों में मृक्षिरा, कानों में आश्लेषा, आंखों में आर्द्रा, नासिका में पुनर्वसु, होठों में लिप्स पे मघा, गर्दन में चित्रा, गालों में पुष्य, दाहिनी छाती में विशाखा, बाईं छाती में स्वाति, बाईं कलाई पूर्वा फाल्गुनी, दाईं कलाई उत्तरा फाल्गुनी, कमर में श्रवण, आमाशय में ज्येष्ठा, रीढ़ की हड्डी में उत्तराषाढ़ा, पेट में अनुराधा, पीठ में पूर्वा आषाढ़ा, कोख में मूल, उंगली में हस्त, गुदा में धनिष्ठा, दाईं जंघा में पूर्वा भाद्रपद, बाईं जंघा में शतभिषा, घुटनों में रेवती,
पिंडली में, पिंडली मतलब घुटने से पैर के बीच में, पंजे के बीच में उत्तरा भाद्रपद, पैरों में भरणी, पैरों के नीचे अश्वनी। अब आप देखिए, जब आप किसी भी दिन पंचांग देखिए और सर्वतोभद्र देखिए, आप उससे देखिए कौन कौन से नक्षत्र जागृत हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, उसका बॉडी पार्ट देखिए, आप देखिए उस बॉडी पार्ट में क्या इफेक्ट है। अगर खराब है तो उस नक्षत्र के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता है। आपको कोई भी ज्योतिष दुनिया में एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकता। आपको अपने विषय में एग्जैक्ट प्रेडिक्शन स्वयं करना पड़ेगा मेरे प्यारे मित्रों। जो आपको मैं लत्ता, बाधक इत्यादि बताए हैं, वेद, अब जैसे पूर्वा भाद्रपद है, तो पूर्वा भाद्रपद का वेद कहाँ से होगा, किस नक्षत्र से है? पूर्वा भाद्रपद का इधर से तीसरा, इधर से तीसरा उत्तरा फाल्गुनी, तो उत्तरा फाल्गुनी में कोई प्लैनेट है वो इसको अपोज करेगा। पूर्वा भाद्रपद में चंद्र है तो लत्ता कहाँ होगी? पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका। छठा है कृतिका। कृतिका कौन सा है बॉडी पार्ट? सिर। अब आपके सिर में अगर दर्द हो रहा है आज के दिन, तो आप समझिए पूर्वा भाद्रपद से लात पड़ रही है। इसका मतलब कृतिका नक्षत्र इज ऑपरेटिंग बैड फॉर यू। आपको अग्निदेव को प्रणाम करना पड़ेगा, दिया जला के पूजा करिए। देखिए, किसी भी तत्व को प्रसन्न करने के लिए उस तत्व के अनुसार कार्य करिए। अग्नि तत्व को प्रसन्न करना है तो भोजन घर में बनाइए शुद्ध हाथों से, और प्रेम से खाइए और खिलाइए। पूजा करते समय दिया जलाइए, निश्चित रूप से दिया जलाइए, और आचमन जरूर करिए। बिना आचमन के पूजा का कोई मतलब नहीं है। और आचमन के लिए बहुत लंबे चौड़े फॉर्मूले हैं, जो उधर मत जाइए। आपको अगर पूजा करना है, आपने दिया जलाया, ओम नमः शिवाय भी बोला, तो उसके पहले आप दिया जलाइए, ओम शांति शांति शांति। जल लीजिए, चम्मच लीजिए, चांदी का बर्तन हो, चाहे अष्टधातु का हो, चाहे सोने का हो, थोड़ा सा जल हाथ में लीजिए। ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। अपने यहाँ पे ध्यान करिए, पानी से थोड़ा डाल लीजिए और फिर हाथ धो लीजिए, ओम विष्णवे नमः। उसके बाद आप मंत्र पढ़िए और 3 बार उसके बाद जल डाल दीजिए, ओम शांति शांति शांति। फिर ओम इंद्राय नमः, जल को जमीन से सिर पे लगाइए, वरना भगवान इंद्र बैठे रहते हैं ले जाने के लिए पुण्य को। ये करके ही पूजा करिए, बहुत बड़ा उपाय है ये। 99% लोग यही नहीं करते, इसीलिए कोई पूजा उनको लगती नहीं है। मेरे एस्ट्रो में बने रहिए, हम सब पार करेंगे भवसागर, भगवान शिव हमें कृपा करेंगे। घर से बाहर निकलने से पहले दही खा के निकलिए, आपका दिन शुभ होगा। थैंक यू वेरी मच।